मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 है द प्रीफिक्स एक्सा स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन अल्फा है 10 रेज़ की पावर 15, ये प्लस 15 लिखा हुआ है दैट्स व्हाई, और 10 रेज़ की पावर प्लस 15 किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है? बीटा को। बीटा ऑप्शन है 10 रेज़ की पावर 18, यस एक्सा 10 रेज़ की पावर प्लस 18 के बराबर ही है, तो दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। चार्ली ऑप्शन है 10 रेज़ की पावर माइनस 15, और 10 रेज़ की पावर माइनस 15 फेम्टो को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। डेल्टा ऑप्शन है 10 रेज़ की पावर प्लस 12, और 10 रेज़ की पावर प्लस 12 स्टैंड्स फॉर टेरा। दिस मीन्स दैट इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बीटा, बिकॉज 10 रेज़ की पावर 18 स्टैंड्स फॉर एक्सा। क्वेश्चन नंबर 87 है विच पेयर डू नॉट कंटेन ओनली एसआई यूनिट्स। ऑप्शन अल्फा है किलोग्राम एंड एम्पेयर। अब किलोग्राम भी एसआई यूनिट्स है, एम्पेयर भी एसआई यूनिट्स है। बीटा ऑप्शन है रेडियन एंड स्टेरेडियंस। रेडियन और स्टेरेडियन एसआई यूनिट्स ही हैं। चार्ली ऑप्शन है मोल एंड केल्विन। मोल भी एसआई यूनिट्स है और केल्विन भी एसआई यूनिट्स है। डेल्टा ऑप्शन है रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री दोनों प्लेन एंगल्स के यूनिट्स हैं। रेडियन एसआई यूनिट्स है जबकि डिग्री नॉन एसआई यूनिट्स है। तो किस पेयर में एक यूनिट एसआई है जबकि दूसरा एसआई नहीं है, तो वो कौन सा पेयर हो गया? दैट इज अ डेल्टा, बिकॉज रेडियन तो एसआई यूनिट्स है लेकिन डिग्री एसआई यूनिट नहीं है। 88 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। आपने इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है बेस यूनिट को। ऑप्शन अल्फा है रेडियन, ऑप्शन बीटा है न्यूटन, ऑप्शन चार्ली है एम्पेयर, और ऑप्शन डेल्टा है कूलम। तो कौन सा बेस यूनिट है जी? एम्पेयर। एम्पेयर इज अ बेस यूनिट। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? दैट इज अ चार्ली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 89 है इफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एडवांसेस फॉर 5 मिनट्स एंड सेकेंड हैंड एडवांसेस फॉर 5 सेकेंड्स देन प्लेन एंगल। तो आपने बताना है कि प्लेन एंगल क्या होगा। इन दोनों फॉर्मेशन के दरमियान आपने रिलेशन बताना है। देखें, अगर मिनट हैंड 5 मिनट तक मूव कर जाता है और सेकंड हेड भी 5 सेकंड तक मूव करता है, तो ऑब्वियसली दोनों एक टाइम पर एक ही पोजीशंस पर होंगे। लेट्स सपोज मिनट हैंड ने 12 से स्टार्ट किया, 5 मिनट के बाद कहां पर होगा? इस वक्त 1 पर। और सेकंड हैंड भी अगर 12 से स्टार्ट ले तो 5 सेकंड के बाद कहां पर होगा? इसी पोजीशन पर। तो वादे तौर पर नजर आ रहा है इन दोनों सिचुएशन पर जो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो तो सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? ऑप्शंस पढ़िएगा। हमारे पास पहली ऑप्शन है विल बी ग्रेटर फॉर मिनट हैंड, बीटा ऑप्शन है विल बी ग्रेटर फॉर सेकंड हैंड, चार्ली ऑप्शन है विल बी इक्वल फॉर बोथ हैंड्स। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? चार्ली विल बी इक्वल फॉर बोथ हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 90 है द रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 फर्मी इज। देखिए, आपसे रेशियो पूछी गई 1 नैनोमीटर की 1 फर्मी से। नैनोमीटर स्टैंड्स फॉर 10 रेज़ की पावर माइनस 9 मीटर। फर्मी हमारे पास जो यूनिट है वो लेंथ का यूनिट होता है और फर्मी का मतलब होता है 10 रेज़ की पावर माइनस 15 मीटर। मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, 10 रेज़ की पावर माइनस 15 ऊपर जाकर 10 रेज़ की पावर प्लस 15 हो जाएगा। तो 10 रेज़ की पावर माइनस 9 प्लस 15 कितने बचे जी? 10 रेज़ की पावर प्लस 6। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। आप इसे मेगा भी बोल सकते थे। तो दैट्स करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 91 अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स में अकर ड्यू टू। ऑप्शन अल्फा है इनएडिक्वेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बीटा है नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन चार्ली है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आपने ये बताना है कि जो अनसर्टेनिटी आती है मेजरमेंट में उसकी वजह क्या है। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ऑल ऑफ देम, दैट इज द डेल्टा। 92 क्वेश्चन है जी द पेयर ऑफ मेजर एरर इज। ऑप्शन अल्फा है नेग्लिजेंस एंड फॉल्टी, ऑप्शन बीटा है इनअप्रोप्रिएट एंड वेरिइंग, ऑप्शन चार्ली है रैंडम एंड सिस्टमैटिक। आपकी बुक में वादे तौर पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मेजर एरर्स हैं वो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई? दैट इज द चार्ली, बिकॉज ये हमारे पास मेजर एरर्स हैं, रैंडम एरर एंड द सिस्टमैटिक एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 93. An ammeter has absolute uncertainty 0.5 ampere and it measures a current through a resistor as 5 ampere. What will be percentage uncertainty? आपने percentage uncertainty कैलकुलेट करनी है. देखें percentage uncertainty कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होता है. आप absolute uncertainty मतलब लीस्ट काउंट को किससे डिवाइड कर देते हैं, मेजर्ड वैल्यूज को, और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. अब देखिएगा हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दे दी गई, डेट इज द 0.5 एम्पेयर. कितनी रीडिंग ली गई, 5 एम्पेयर. तो 0.5 over 5 और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से. 0.5 को लिखा जा सकता है 5/10 और ये डाउनवर्ड 5 तो ऑलरेडी मौजूद था, मल्टीप्लाई बाय 100. अब आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है ये 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस एक 0 से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितने परसेंट आ गया जी, 10%. और 10% के अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, डेट इज अ बीटा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 94. टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट. टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन. मतलब आपने क्या करना होगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेनी होगी. दिस मींस दैट ये एरर कम से कम कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा होंगी. ये इंफॉर्मेशन तो हमारी बुक में वाज़े तौर पर लिखी हुई है. बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं. पहली ऑप्शन है यूज हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. तो ऑब्वियसली आप जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज करते जाएंगे उतनी हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या करती जाती है, रिड्यूस होती जाती है. तो डेट से ऑप्शन अल्फा ठीक हो गई. कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. चार्ली ऑप्शन है काउंट मोर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो ये अभी हमने डिस्कस किया. तो इसका मतलब है कौन कौन सी ऑप्शंस ठीक हो गई, अल्फा भी और चार्ली भी. तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन. 95 क्वेश्चन है जी हमारे पास. द बेस यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी आर. तो हमारे पास जो बेस यूनिट वाला एक कॉलम बना हुआ है उसमें लाइट इंटेंसिटी का बेस यूनिट क्या लिखा हुआ है, डेट इज अ कैंडेला. तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 96. द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रीडिंग अप टू 0.01 मिलीमीटर गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स व्हेन यूज्ड टू द मेजर द डायमीटर डी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर. रिजल्ट्स हैं 1.02 मिलीमीटर, 1.02 मिलीमीटर, 1.01 मिलीमीटर, 1.02 millimeter and 1.02 millimeter. When the wire is removed and jaws are closed, a reading of plus 0.02 millimeter is obtained. और ये जो रीडिंग आपको पास मिल रही है इस वक्त, आप ऑब्वियसली इसे जीरो एरर बोलते हैं. Which of the following gives the value of D with the precision appropriate to screw gauge? देखिए आपके पास एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दे दिया गया, उसका जीरो एरर भी बता दिया गया. आप जो रीडिंग्स ले रहे हैं वायर के डायमीटर की, ये रीडिंग्स आ रही हैं. तो ऑब्वियसली जब आप डायमीटर लेंगे तो आप इस सब की एवरेज लोगे. आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है 1.02, 1.02, 1.01, 1.02, 1.02. तो इसका जो आंसर है वो तो 1.02 के करीब करीब ही निकलेगा. लेकिन ये आंसर एग्जैक्ट तो नहीं है. ऑब्वियसली इसमें ये वाला जीरो एरर आ रहा है, तो आपको करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा ना. तो करेक्ट डायमीटर की रीडिंग क्या होगी, आप इसमें करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे. अगर जीरो एरर प्लस होता है तो आप इस वैल्यूज को इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस. तो आंसर 1.00 मिलीमीटर आएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. विच वन इज बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ऑप्शन अल्फा है माइक्रोन. माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर को बोला जाता है. ऑप्शन बीटा है फर्मी. फर्मी 10⁻⁻15 मीटर है. ऑप्शन चार्ली एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर. और ऑप्शन डेल्टा है लाइट ईयर. लाइट ईयर, ईयर से कंफ्यूज मत होइएगा, लाइट ईयर भी एक्चुअली डिस्टेंस ही का यूनिट है. ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है, और इसकी वैल्यूज हमारी बुक में लिखी भी हुई है. डेट इज ऑलमोस्ट 9.5 × 10⁻15 मीटर. तो इस वक्त सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस कौन सा हुआ, लाइट ईयर. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा. 98 क्वेश्चन है जी. इन एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज 7%. Furthermore, the uncertainty in the potential difference across the same resistor is 5%. The uncertainty in the power loss in the resistor is. तो अब हमने पावर लॉस का फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टर. तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, डेट इज अ V² बाय R.
देखें आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पावर लॉस किसके बराबर आ जाएगी? अगर क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती हैं तो हम मैक्सिमम एरर लेने के लिए इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो हमने इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया। देखें v के साथ पावर b है तो यहां पर पावर का फार्मूला भी लगेगा। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डेट्स है ये 2 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी गई थी? 5% प्लस, और रजिस्टर में 7%। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? 10% प्लस 7%। तो 10 प्लस 7 कितने हो गए? तो 17% मैक्सिमम एरर आ रहा होगा पावर लॉस में। तो डेट्स है कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? दैट इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99 है द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिकल वेसल इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड if the maximum error in the measurement of mass and length are 3.5% and 5/6% respectively, the maximum error in the measurement of density is। अब हमने मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करना है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप क्यूबिकल वेसल्स की बात करोगे तो वॉल्यूम किसके बराबर निकल आएगा? L क्यूब के। इसका मतलब है आपको वंस अगेन नजर आ रहा है कि क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं, और अगर क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो तो मैक्सिमम एरर क्या लिया जाता है? इन क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है, और जहां पर पावर है उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अपनी पावर से भी मल्टीप्लाइड होगी। मैस में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी? 3.5%। जबकि लेंथ में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी? 5/6%। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? पावर से भी। तो 3, ये 3 2 are 6, तो ये 5/2% हो गया। 5/2% को आप लिख सकते हो 2.5%। जब आप 2.5% को 3.5% में ऐड करेंगे तो टोटल आंसर कितना निकल आएगा? 6%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? बीटा। क्वेश्चन नंबर 100 है इफ L इज द इंडक्टेंस, L इज द रेजिस्टेंस एंड Q इज द चार्ज, then unit of RQ divided by L is same as that of। आपके पास ये क्वांटिटी बता दी गई RQ ओवर L। देखें R रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? ओहम। चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। इंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। देखिए कूलम को फर्दर इसके बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है चार्ज इज इक्वल टू द IT। इसका मतलब है कूलम किसके बराबर आ जाएगा? एम्पेयर इंटू सेकेंड के। वोल्ट पर एम्पेयर एक्चुअली ओहम ही होता है। देखें ना आर किसके बराबर होता है? आर इज इक्वल टू द V/I। ओहम्स लॉ है। इसका मतलब है ओहम किसके बराबर आएगा? वोल्ट पर एम्पेयर के। तो ये वोल्ट पर एम्पेयर ओहम ही है, तो ये ओहम से ओहम कैंसिल हो गया। अब ये सेकंड बी सेकंड से कैंसिल हो गया। ये तो ओहम था ना, ये सेकंड तो बाकी बच गया था, ये ऊपर कैंसिल हो गया। इसका मतलब है बाकी क्या बचा? एम्पेयर। तो इस क्वांटिटी के यूनिट्स तकरीबन क्या निकल रहे हैं? एम्पेयर। और एम्पेयर किस चीज का यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस क्वांटिटी के यूनिट किस जैसे हैं? इलेक्ट्रिक करंट जैसे। तो डेट से करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101 क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट विल बी। आपने स्टीफन्स कांस्टेंट के यूनिट बताने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैप्टर नंबर 19 हमारे पास उसका 4th रिजल्ट है, ये आपके पास लिखा। दिस मीन्स डेट यूनिट ऑफ यहां पर स्टीफन्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा? E/T की पावर 4, और ये कैपिटल T स्टैंड फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक्चुअली ये इंटेंसिटी है ना, इसे लिखते कैसे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो डेट से मैंने इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया। एनर्जी ओवर टाइम मतलब वर्क बाय टाइम क्या होता है? पावर। तो इसके यूनिट्स क्या लिख दिए? वॉट। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाकर मीटर -2। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। केल्विन की पावर 4 थी, ऊपर जाकर केल्विन -4 में कन्वर्ट होगी। तो ये इसके यूनिट्स निकल आए। ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं है तो वॉट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। वॉट का मतलब क्या होगा? देखे ना पावर किसके बराबर होती है? वर्क बाय टाइम के। तो वॉट को लिखा जा सकता है जूल पर सेकेंड। अब ये साथ में एज इट इज मल्टीप्लाइड हो रहे थे। जूल का मतलब क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड -1, ये मीटर -2, और ये केल्विन -4 मल्टीप्लाई हो गया। अब आप कैलकुलेशंस कर दें। देखें ये तो इससे कैंसिल हो गया ना, किलोग्राम एज इट इज आ जाएगा।
सेकंड -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएंगे और केल्विन की पावर -4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सी ठीक होगी जी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 102। इन अ स्क्वायर प्लेट on increasing the temperature, uncertainty in the length is 9%. The percentage uncertainty in area will be, देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट क्या होता है? That is L स्क्वायर। इसका मतलब है लेंथ की पावर लेनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर ली जा रही हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे ली जाती है? पावर को हम उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी लेंथ में? 9%। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। तो आंसर क्या निकल आएगा? एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी का 18%। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा। 103 क्वेश्चन है जी। एन ऑप्टिशियन यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन सच दैट एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन द f and 2f. Now if Q has an uncertainty of 7% and P has an uncertainty of 5%, then the uncertainty in the magnification will be, देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज अ Q by P। अगर ये फॉर्मूला है इसका तो इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही थी तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा। एक की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7% थी, दूसरे की 5% थी। 7 + 5% कितने हो जाएंगे? 12%। तो मैग्निफिकेशन में टोटल एरर कितना आ जाएगा? 12%। एंड दैट इज द अल्फा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 104। द यूनिट्स ऑफ टॉर्शनल कपल आर। आपने टॉर्शनल कपल के यूनिट्स बताने हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था? गिल्वानोमीटर का टॉपिक ध्यान में लेकर आए। हमने लिखा था रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू द सी थीटा, वेयर सी को हमने टॉर्शनल कपल बोला था। इसका मतलब है सी किसके बराबर आ जाएगा? टॉ बाय थीटा के। तो टॉ के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा भी था ना, तो थीटा का यूनिट क्या होगा? पर रेडियन। तो ये टॉर्शनल कपल के यूनिट्स निकल आएंगे। इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट है जी 105 क्वेश्चन। अ फिजिकल क्वांटिटी y is represented as velocity is equal to the y divided by density whole under root. The units of y are, आपने यूनिट्स बताने हैं y के क्या होंगे? देखें इक्वेशन क्या है? v is equal to the y over density whole under root। आपने इसके यूनिट्स बताने हैं। आप दोनों साइड पर स्केयर ले लें तो ये v स्केयर हो जाएगा। that is equal to the y by density. This means that क्वांटिटी y किसके बराबर आ जाएगी? v स्केयर इंटू डेंसिटी। इक्विलिटी के दोनों साइड की क्वांटिटीज के यूनिट्स ऑब्वियसली सेम ही होंगे। तो डेट्स से जो यूनिट्स इस प्रोडक्ट के निकलेंगे वही यूनिट इसके होंगे। तो यही आपने काम किया। यूनिट्स ऑफ वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ डेंसिटी लेने हैं। वी मीटर पर सेकंड है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो उसके यूनिट्स लिख दिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये किलोग्राम एज इट इज आ गया। मीटर स्क्वायर मीटर माइनस क्यूब मीटर -1 हो जाएगा और सेकंड -2। तो ये यूनिट्स निकलेंगे y के। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 106। इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड इज टू बी मेजर्ड। फॉर दिस पर्पज अ स्टूडेंट फाइंड्स two different devices in the lab. Device A can measure the length with an absolute uncertainty of 0.5 centimeter, while the device B can make the same measurement with an absolute uncertainty of 0.05 centimeter. किसकी absolute uncertainty कम है? डिवाइस B की। For precise measurement the student should, हमें अच्छी तरह से पता है जो प्रिसाइजनेस है ना, या जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, डेट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसाइजनेस आप बहुत ज्यादा करना चाह रहे हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ दैट डिवाइस बहुत ही कम होना चाहिए। दिस मीन्स दैट प्रिसाइज मेजरमेंट कब आएगी? जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम होगा। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस डिवाइस का कम से कम था? बी का। तो डेट्स बी डिवाइस से अगर हम रीडिंग ले रहे होंगे तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन अल्फा है यूज ओनली डिवाइस ए टू मेजर द लेंथ। ऑप्शन बीटा है यूज ओनली डिवाइस बी टू मेजर द लेंथ। ऑप्शन चार्ली है यूज द एवरेज ऑफ द मेजरमेंट ऑब्टेन यूजिंग डिवाइस ए एंड बी। एंड ऑप्शन डेल्टा है यूज द मिनिमम ऑफ द मेजरमेंट ऑब्टेन यूजिंग डिवाइस ए एंड बी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? डिवाइस बी को यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज द बीटा ऑप्शन। 107 क्वेश्चन है जी।
In simple pendulum experiment, if absolute uncertainty in length of string is 0.1 centimeter and absolute uncertainty in the radius of bob of pendulum is 0.1 millimeter, then the total uncertainty in the length of pendulum is. अब सबको पता है लेंथ ऑफ पेंडुलम किसके बराबर होती है. लेंथ ऑफ पेंडुलम एक्चुअली बराबर होगी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब. दिस मीन्स डेट, आप देखें दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, और अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हो तो जो टोटल एरर बनता है ना, जिसे कंपाउंड एरर बोला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो इन दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करके लिया जाएगा. ये फॉर्मूला है हमारे पास. इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का था 0.1 सेंटीमीटर, रेडियस का 0.1 मिलीमीटर. अब देखें जब तक ये यूनिट सेम नहीं हो गए आप इन्हें ऐड तो नहीं ना कर सकते. ये तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया, 0.1 मिलीमीटर को मैं 0.01 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, और अगर अब हम इन दोनों को जमा कर दें तो आंसर क्या निकल आएगा 0.11 सेंटीमीटर. तो डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा. 108 क्वेश्चन है. A student measured the value of G by simple pendulum. The uncertainty is 5% in measurement of length and 3% in measurement of the time period. The percentage uncertainty in value of G is. देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, that is a 2 pi L over G under root. दोनों साइड पर स्केयर लें तो ये t स्केयर हो जाएगा, that is equal to the 4 pi square L by G. G किसके बराबर निकल आएगा, G इक्वल होगा 4 पाई स्क्वायर L, और ये T स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो गया. दिस मींस दैट G में जो टोटल एरर आएगा, जो कंपाउंड एरर आएगा, वो L बाय T स्क्वायर की क्वांटिटी आपको बता रही होगी कितना आएगा. L बाय T स्क्वायर, दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं. दिस मींस दैट इनके परसेंटेज एरर्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा. T की पावर 2 भी थी तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इसकी पावर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ क्या थी 5%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड क्या थी 3%, और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होते हैं 6%, और 6% किस में ऐड होगा 5% में. तो आंसर कितना निकल आएगा 11%. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 109. The angle subtended at the center of a football by an area of its surface equal to 1/3 of the total area will be. देखिए आपने एंगल कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑब्वियसली स्टेरेडियन में कैलकुलेट करना होगा. 3 डायमेंशनल एंगल लेना चाह रहे हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया सबटेंडेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. जो उसके स्फीयर के सेंटर पर एरिया जितना सबटेंड हो रहा होगा, जो आप उसमें से पैच काट रहे हो, उसका डिवाइडेड बाय आर. आर का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसका स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दीजिएगा. कितना कंडीशन दे दी गई 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर. एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 1/3 ले लें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दें. ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या निकलेगा 4/3 पाई स्टेरेडियन. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा. 110 क्वेश्चन है जी हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स. पहला पेयर है जी स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन. आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन के यूनिट सेम होते हैं. इसके यूनिट्स हम लिखते हैं इन बोथ क्वांटिटीज के, डेट इज द न्यूटन पर मीटर. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के यूनिट्स हमने पढ़े थे जूल पर केल्विन, और एंट्रोपी का इक्वेशन क्या लिखा जाता है डेल्टा क्यू बाय टी, वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेंपरेचर, तो वो भी जूल पर केल्विन ही होंगे. इलास्टिक मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी. इलास्टिक मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स भी सेम ही होते हैं, जिसे हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हो. तो इन तमाम ऑप्शंस में जितने भी पेयर्स दिए गए उन सबके यूनिट्स क्या हैं, सेम ही हैं. तो डेट्स है कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, डेल्टा, डेट इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 111 है द यूनिट ऑफ E by B is, where E is the electric field strength and B is the magnetic field strength. देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक जरा ध्यान में लेकर आए. उसमें हमने ये कैलकुलेशंस की हुई है कि E by B की अगर रेशियो लें तो वो स्पीड के बराबर होती है, और इक्वलिटी के दोनों साइड्स के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम. इसका मतलब है इस रेशियो के यूनिट सेम एज द वेलोसिटी या स्पीड ही होंगे. तो डेट्स है मीटर पर सेकंड हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. उसके अकॉर्डिंगली अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कैपिटल N इज इक्वल टू द xt प्लस वाई टी प्लस जेड टी स्क्वायर, हियर n इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इन सेकंड, द यूनिट ऑफ z मस्ट बी। आपने यूनिट ऑफ z बताने। देखिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जो सेम नेचर की होंगी, मतलब xt के यूनिट्स, yt के यूनिट्स और zt स्क्वायर के यूनिट सेम ही होंगे। अगर ये यूनिट सेम होंगे तो ऑब्वियसली ये यूनिट किसके बराबर निकलने चाहिए, n के। इसका मतलब है मैं कह रहा हूं यूनिट ऑफ n जो है वो इक्वल होगा यूनिट्स ऑफ zt स्क्वायर के। अब n के यूनिट्स हमें बता दिए गए थे, डेट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t के यूनिट सेकंड है तो t स्क्वायर था तो ये सेकंड स्क्वायर हो गया। यूनिट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा, ये क्वांटिटी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो था ही, साथ में ये सेकंड -2 और आ गया। इसका मतलब है आंसर क्या निकला, मीटर सेकंड -4। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, डेल्टा। हमारे पास 113 क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज यूजिंग अ मीटर रॉड, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रीडिंग कैन नेवर बी लेस देन द। लफ्ज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात की जा रही है, तो डेट्स व्हाई अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ही के बराबर होती है। तो डेट्स लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू इससे कम तो नहीं हो सकती, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 114, इफ इवन टेकिंग मीन ऑफ n नंबर ऑफ रीडिंग्स द एरर रिमेन्स अनअल्टर्ड देन इट मस्ट बी। एरर जो है अनअल्टर्ड आ, तब्दील नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये सिस्टमैटिक एरर होगा। ये किस वजह से आ रहा है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आ रहा होगा, तो डेट्स करेक्ट ऑप्शन होगी सिस्टमैटिक एरर। ऑप्शन अल्फा है रैंडम एरर, ऑप्शन बीटा है पर्सनल एरर, ऑप्शन चार्ली है सिस्टमैटिक एरर और ऑप्शन डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, सिस्टमैटिक एरर। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 115 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। आपके पास 3 क्वांटिटीज दी गई, आपने बताना है कि कौन सी यूनिटलेस है। पहली क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड की स्पीड से रेशियो। तो डेट्स है जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशियो लेंगे तो यूनिट्स तो नहीं निकलेंगे, तो ये तो यूनिटलेस हो गई। अगली ऑप्शन हमारे पास दी गई स्ट्रेन। स्ट्रेन एक्चुअली रेशियो है दो लेंथ्स के दरमियान, तो यूनिट्स तो इसके भी नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी हमें दी गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रेशियो है तो डेंसिटीज के दरमियान, तो इसका मतलब है यूनिट इसके भी निकलेंगे। तो इस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी की सारी क्वांटिटीज यूनिटलेस हैं। दिस मींस दैट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डेल्टा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।